इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, वोट बैंक के लिए अगर चाहे वो मुजरा करना चाहते हैं तो मुजरा भी कर लें। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी के बारे में लगता है कि कोई कमेंट ही ना किया जाए, कमेंट लायक ही नहीं है। आप ये बताइए कि उस जनतंत्र का, जो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, और उसका प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री जो दुनिया की अपनी हैसियत बताने की हैसियत रखता हो, वो इस तरह की घटिया बातें करें तो ये शोभा नहीं देता। आज वो मुजरे की बात करते हैं, खुद वो मुजरा करते हैं। प्रधानमंत्री स्वतः मुजरा करते हैं, मुजरा का ही काम करते हैं वोट के लिए, और दूसरे कहते हैं कि मुजरा भी करने लगे वोट के लिए। अरे, आप में दम है तो मुजरे को छोड़ो, कौन विपक्ष करता क्या करता है, आप ये करके दिखाओ, मुजरा का जवाब दीजिए कि आपने इस देश की जनता से जो वादा किया था। आप डंके की चोट पर जाइए जनता के पास और सीना खोल करके 56 इंच का सीना बताइए कि हमने ये वादा किया था, इसको हमने पूरा किया, हमें वोट चाहिए। आप नौजवानों के साथ जाइए, किसानों के बीच जाइए, आप मज़दूरों के बीच में जाइए। तो ये तो उन्होंने किया नहीं है। 5 साल मुजरे वाली बात किया है, तो इस वजह से जाने की हिम्मत नहीं है। तो ध्यान जो देश की चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, जिस व्यवस्था से देश चलता है, प्रजातंत्र चलता है, सरकार चलती है, उसके खिलाफ तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। इस वजह से कभी मुजरा की बात करेंगे, कभी मस्जिद की बात करेंगे, कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी राम की बात करेंगे। तो इस तरह की बातों के अलावा उनके पास कोई। सर, लोकसभा चुनाव चल रहा है, अंतिम चरण का चुनाव है 1 तारीख को। ऐसे में लगातार पाकिस्तान का ही बहुत जिक्र हो रहा है। इस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कर दी है, बीजेपी के कई नेता लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष के लिए पाकिस्तान में जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। दुआएं मांगी जा रही हैं मोदी जी। अगर ये बात सही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तो दुआएं मांग रहे हैं, और उसी दुआ के लिए आप गए थे पाकिस्तान, काहे के लिए गए थे? आप किस लिए गए थे, किस भावना से गए थे? जब पाकिस्तान से इतनी नफरत है, पाकिस्तान दुनिया के देश में नहीं है। दुनिया के देश में हमारा किसी से दुश्मनी हो सकती है, किसी से बैर हो सकता है, किसी से हमारा झगड़ा हो सकता है, वो अपने स्थान पे है। लेकिन दुनिया के जो मुल्क हैं, तो मुल्क को दुनिया के नक्शे से तो नहीं मिटाया जा सकता है। और अगर मोदी में ये दम है तो मोदी किस हैसियत से बिरयानी खाने के लिए गए थे? पहले इसका जवाब उनको देना चाहिए। किस प्रेम से गए थे, कौन सा भाव लेकर के गए थे, ये जनता को बताओ। उसके बाद कहो कि पाकिस्तान की बात में जश्न मनाया जा रहा है, तो बात समझ में आती है। तो जश्न मनाने आप जाते हो, आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हो, वही शोभा नहीं देता। सर, अंतिम चरण है 1 तारीख को। ऐसे में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस अब तक 6ठे चरण तक में कहां अपने आप को देख रही है? क्या स्थिति है इस वक्त लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती है और इंडिया गठबंधन की? देखिए, कोई हम लोग ज्योतिषी नहीं है कि माने गिनती करके बताएं कितनी सीट हो सकती है। लेकिन जो जनता का विश्वास है, जो जनता की आस्था है, जो जनता का रुझान है, और जिस जनता के लिए कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार ने जो मुद्दे लेकर के आई है, जो वादे लेकर के आई है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से 2/3 मेजॉरिटी से, बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। आप सर मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश की पिछले बार तो हमारी 1 सीट थी, लेकिन इस बार मेजॉरिटी सीट मध्य प्रदेश में भी मिलेगी कांग्रेस को। लेकिन मोदी जी लगातार 400 पार कह रहे हैं कि तीसरी टर्म की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। इनके उसमें कोई भरोसा नहीं इनकी बातों का। मोदी 400 पार कहते हैं और इनका ढा कहता है कि माने 400 पार तो हमने ऐसे कह दिया था जिससे कांग्रेस उसमें उलझी रहे, सोचती रहे। तो इनके खुद के बयान में कोई भरोसा नहीं है कि इनका अध्यक्ष क्या कहता है, मोदी क्या कहते हैं, इनके दूसरे नेता क्या कहते हैं। तो 400 पार तो इनका सपना है। सर, एक अंतिम सवाल है कि प्रधानमंत्री जी का एक बयान और आया आज, वो कहने विपक्ष मुझे इतनी गालियाँ देता है कि अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूँ। गाली प्रूफ हो, गाली भी मानते हैं। सवाल है कि जब चोर जो है चोरी करता है और उसको पकड़ लिया जाए, सही कर दिया जाए, तो उसको गाली मानता है। मोदी जी ये बताएं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो प्रधानमंत्री होगा, देश का मालिक होगा जनतंत्र में, सवाल तो उसी से उठेंगे।
वो निश्चित रूप से अगर अपने दायित्व का पालन नहीं करेगा तो सवाल उठेंगे, प्रश्न होंगे, जवाब लिए जाएंगे और उसका जवाब उनके पास है नहीं, वो जवाब दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जवाब देने लायक कोई काम किया नहीं है। इस वजह से मानते हैं कि विपक्ष हमारी बिना उसके आलोचना करता है, हमको गाली देता है, हमारे नीतियों की आलोचना करता है, तो उसको गाली मत कहिए, उसको आलोचना कहिए। आलोचना कहिए सरकार के नियत की, सरकार के काम की, सरकार के योजना की, सरकार की घोषणा की, जो उन्होंने 10 साल तक इस देश की जनता को बुद्धू बनाया और गुमराह किया और जब जो वादा किया जब उसको पूरा करने का सवाल आया, उसमें प्रश्न खड़ा हुआ, तब ये कहने लगे कि जुमला है। तो आप ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान की सरकार जुमला कह करके अपने दायित्व से मुकरना चाहती है तो क्या कहेंगे इसको? उसके सवाल निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, प्रश्न होंगे, आलोचनाएं होंगी, उसको गाली मानो या चाहे जो मानो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।